नमस्कार दोस्तों, जल्द ही 12वीं फेल की तरह सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने आ रही है श्रीकांत बोला की बायोपिक श्रीकांत, जिसमें राजकुमार राव ने क्या शानदार अभिनय किए हैं। वैसे भी हम राजकुमार राव को उनकी उम्दा एक्टिंग के लिए जानते हैं। उनकी पिछली जो भी फिल्में हैं उन सब में उन्होंने कितना शानदार अभिनय किया है और उनकी एक्टिंग की तारीफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में श्रीकांत बोला की बायोपिक श्रीकांत के बारे में। श्रीकांत बोला, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस भी किया और आज वो 400 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। वो वोलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उनके संघर्ष की कहानी और उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं उनकी दुनिया में, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। श्रीकांत बोला एक दिव्यांग बिजनेसमैन, उनकी जिंदगी पर बेस्ड ये कहानी तमाम मुश्किलों से जीत की एक कहानी है। आंखों से ना देख पाना ये कभी उनके सपनों को तोड़ नहीं पाया। ऊंचे ख्वाब देखे और उन्हें पूरा भी किया। उनकी जिंदगी पर बेस्ड ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, बल्कि वो हौसला है जो हम सब के लिए प्रेरणा है कि अब अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस हम में वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए। आइए मैं आपको ले चलता हूं उनकी दुनिया में और उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को आपको बताता हूं। चलिए जानते हैं उनकी कहानी के अलग अलग पहलुओं को। फिल्मी दुनिया में स्पोर्ट्स, राजनीति और आज़ादी की लड़ाई के वीरों पर ढेरों कहानियां बनी हैं। इस बार तुषार हीरानंदानी देश के एक ऐसे हीरे की कहानी लेकर आए हैं जो देखने वालों की आंखें खोल देंगी। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि नेत्रहीन होने के बावजूद श्रीकांत कैसे पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे और खुद को पहला विजुअली चैलेंज राष्ट्रपति के तौर पर देखा करते थे। हालांकि उनके इस उड़ान के पर काटने की कोशिशें भी खूब हुई और सबसे पहली मुश्किल उनके सामने इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने खड़ी कर दी थी। श्रीकांत की रियल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म साल 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। नहीं देख पाने की वजह से बचपन से ही उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके माता पिता को ये तक सलाह दी गई कि वो अपने बेटे को छोड़ दें क्योंकि वो देख नहीं पाते। नहीं देख पाने की वजह से साथ वाले बच्चे बचपन से ही उनका मजाक बनाया करते थे, लेकिन श्रीकांत ने जैसे सब कुछ पहले से ही ठान रखी थी। 12वीं में श्रीकांत ने 98% अंक हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो देश के उन होनहार बच्चों में हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। इसके बाद श्रीकांत की असली परीक्षा शुरू हुई। उन्हें साइंस में पढ़ाई करनी थी, लेकिन उनके सामने मुसीबत बनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें विजुअली चैलेंज बच्चों को इस सब्जेक्ट से पढ़ाई की अनुमति ही नहीं थी। आखिरकार उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करने का फैसला लिया और आखिरकार कानून ने भी उनकी बातें सुनी और समझी। 6 महीने तक चली लड़ाई के बाद उन्हें साइंस से आगे की पढ़ाई की इजाज़त मिली, जहां श्रीकांत को 12वीं के बाद देश के कॉलेजों ने अपने यहाँ दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं दुनिया के टॉप 4 कॉलेज MIT ने उन्हें स्कॉलरशिप देकर बुलाया। हालांकि यहाँ भी उन्हें धक्का लगा जब पढ़ाई के लिए जाते समय उन्हें नेत्रहीन होने की वजह से अकेले फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करने दिया गया। श्रीकांत उस समय लोगों से भीख मांगते रहे कि कोई यह कह दे कि वो उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फाइनली तमाम चुनौतियों के बावजूद श्रीकांत अमेरिका की मशहूर MIT से ग्रेजुएशन करने वाले पहले इंटरनेशनल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन स्टूडेंट बन गए। इसके बाद अमेरिका ने इन्हें काम करने के भी मौके दिए, लेकिन बोला शुरू से ही कुछ अलग करने का सपना देख रहे थे।
आपको बता दें, साल 2011 में श्रीकांत बोला ने समन्वय सेंटर फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज की शुरुआत की, जहां पर उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हों। साल 2012 में श्रीकांत बोला ने बोलैंड इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। वहां पर उनकी कंपनी जो है वो नेचुरल पत्तों और रिसाइकल पेपर से डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, और ख़ास बात यह है विकलांग लोगों को रोजगार भी देती है, जिसकी वजह से सर रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने उनका साथ दिया और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आज उनकी कंपनी की वैल्यू लगभग 400 करोड़ रुपए है। आई होप आपको सर श्रीकांत बोला की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, और जल्द ही उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है, जिसे आप नज़दीकी सिनेमाघर में जाके देख भी सकते हैं। उनकी ये इंस्पिरेशनल जर्नी जो है वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा हैप्पी रहिए लाइफ में। बी पॉजिटिव, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करना सीख जाइए, तो आप लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।